हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग पता है कि नीट पीजी का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, गव एनबी आंसर की और रेस्पॉन्स शीट भी निकालने जा रही है। और काफियों का क्लेम है कि डिस्क्रिपेंसी है ऑलरेडी रिजल्ट में, और किसी के 50 मार्क्स किसी के 100 मार्क्स का भी गैप जरूर है। ऐसा देखने में मिल रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है। तो लेट्स सी कि आंसर के आने के बाद क्या चैलेंज करने का मौका मिलेगा, चैलेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। डिपेंड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स बेसिकली। उससे पहले इफ यू वांट टू टेक योर गाइडेंस इन स्लॉट 1, सेट ऑफ स्लॉट 1, तो आप वेबसाइट से गिवन नंबर्स पे गूगल फॉर्म फिल करके हम सब कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी रैंडम कॉल्स मिस हुई हैं तो वो रिकॉल्स हो जाएंगी 1-2 दिन में। नॉट टू वरी अबाउट इट। व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं वो भी आपको रिवर्ट हो जाएंगे। नॉट टू वरी फॉर दैट आल्सो। ओके। एंड पहला क्वेश्चन है, हाउ टू चूज ए ब्रांच इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। एक ब्रांच आपको कैसे चूज करनी चाहिए उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। और वो ब्रांच आपके लिए है भी या नहीं। बेसिकली एक होता है जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट किन ब्रांचेस में है, आप उसके अकॉर्डिंग ब्रांच डिसाइड करते हैं, चाहे गवर्नमेंट मिले या चाहे वो प्राइवेट मिले। एक तरीका और देखा गया है कि लास्ट के कट ऑफ पे क्या क्या ब्रांचेस मुझे मिल रही हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करें और एंड तक एक्सप्लोर करें, यू विल जेन्युइनली गेट ए गुड कॉलेज इवन इन योर ड्रीम ब्रांच। ऐसा भी पॉसिबल है। इवन जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, ओल्ड कट ऑफ्स आर नॉट सो रिलायबल, दे आर जस्ट गिव यू एन रफ आइडिया क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और कहां मिलेगा, बट दे आर नॉट गिविंग यू ए कंप्लीट एग्जैक्ट आइडिया अबाउट इट। तो चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत डिपेंड करता है। ऑलवेज ट्राई गो फॉर ए ड्रीम ब्रांच, गवर्नमेंट, डीएनबी, डिप्लोमा, if possible private, if not possible private, go for the alternate option। सेकेंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है। लेकिन इट्स नॉट द वे कि हम ये देख के ब्रांच डिसाइड करें कि हमें ये मिल रही है। क्या पता हमें गायनी मिल सकती है और हमारी रैंक 19,000 है, लेकिन अगर हम राउंड 2 में कोई ऑप्शनल ब्रांच ले लेंगे और राउंड 3 में किसी को डीएनबी गायनी मिल गई तो वो हमारे लिए सेटबैक होगा, ये दुख होगा कि हम रुके नहीं। तो ये काउंसलिंग का मेन रोल है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या मिलेगा और क्या आपको लेना है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो काउंसलिंग उसी के हिसाब से आपको डिजाइन करनी चाहिए अपनी। लेकिन मेरा कहना है क्या, मुझे इतनी मीटिंग्स हो गई, इतनी कॉल्स हो गई, एवरीबडी थिंक कि पुराना डेटा देखो, क्या क्या कॉलेजेस रैंक्स मिल रही है वो भरो और ले लो। गलती से वो फ्लक्चुएट हो गया, गलती से कोई कॉलेज ऊपर बंद हुआ और लेने वाले बच्चे किसी पर्टिकुलर रीजन के थे इसीलिए ले लिया, ठीक है। और सम टाइम कुछ कॉलेजेस की डिमांड बढ़ती है, कुछ का ऑलरेडी रेज आउट ऊपर होता जाता है, ये भी लेना है ये भी लेना है। कुछ कॉलेज फेमस हो जाते हैं और कुछ कॉलेज अंडररेटेड होते हैं। एवरी ईयर होता है। वो कैसे होता है, वो रिव्यू से होता है। किसी ने 5 आदमी ने रिव्यू दिया, 6 आदमी ने रिव्यू दिया, तो उससे वो पूरी कहानी बदल जाती है और वो ऊपर नीचे होती रहती है। इसीलिए आपको जो ब्रांच सही में लेनी है, जो आपको पसंद है, जिसमें आपको लगता है फ्यूचर ओरिएंटेशन है, 10 साल बाद उस ब्रांच में स्कोप है, जिस सिटी से है आप उस सिटी में उसका स्कोप है, तो आप ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कुछ कैंडिडेट्स की, जहां ये होता है कि मैं ये भी ले सकता हूं, मैं ये भी ले सकता हूं, मैं ये भी ले सकता हूं, तीनों ब्रांच के लिए वो इक्वल होता है। उस कंडीशन में उसको ट्राई करना चाहिए कि या तो वो गवर्नमेंट एमडीएमएस या डीएनबी ट्राई करे, या फिर वो डिप्लोमा, या फिर वो प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज में भी मतलब के भी क्राइटेरियाज हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं जो सिर्फ नॉर्मल बेसिक टीचिंग देते हैं, नॉट मच हैंड्स ऑन बिकॉज ऑफ द नॉट मच पेशेंट लोड। कुछ क्राइटेरियाज हैं फीस लो, और
कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हैं, जो वेल एजुकेट हैं, बड़े हैं, महंगे हैं, लेकिन टीचिंग है, हैंड्स ऑन है। वो भी ऐसा नहीं सभी डीम्ड में है। 44 डीम्ड है जिसमें पीजी की सीट्स हैं, टोटल 58 डीम्ड हैं, और 44 में से भी कुछ में बहुत अच्छा है, कुछ में बहुत कम है, राइट। और उसमें क्या क्या ब्रांचेस मिलेंगी वो देखना होता है। ये सब चीजों के होमवर्क करने के बाद डिसीजन होता है कि ये लिया जाए। लेकिन मैंने क्या देखा है कि जो सिनेरियो चल रहा है वो ये देख रहे हैं लेना गायनी है, लेकिन ईएनटी मिल रही है दिल्ली में तो ईएनटी ले लेंगे। ये मैन टू मैन चॉइस है, 1 to 1 चॉइस है। लेकिन अगर आपका मन है तो लें, नहीं है तो आप ड्रीम ब्रांच की तरफ लें, चाहे वो किसी भी कोने में मिले। मैंने काफी देखा है, घर के पास चाहिए, दूर नहीं जाएंगे, ब्रांच चेंज कर लेंगे। अब फ्यूचर और अपना ओरिएंटेशन ब्रेक कर रहे हैं उस कंडीशन में। ये बात हो सकता है आपको मेरी लेक्चर लगे, हो सकता है मेरी बात आपको गलत लगे, लेकिन ये सच है, ये ट्रू है और ये रियल फैक्ट है काउंसलिंग का। तो बी अटेंटिव ऑन इट एंड बी फॉलो द थिंग्स। कुछ थंब रूल्स होते हैं काउंसलिंग के, वो थंब रूल आप फॉलो करिए, ठीक है। सिर्फ चॉइस फिलिंग कर देना काउंसलिंग नहीं होती, उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करके राउंड 3 तक जाना है, आप पेशेंसफुली कहां तक रुकेंगे वो भी मैटर करता है। अपनी ड्रीम ब्रांच लेने के लिए आप कहां तक जाते हैं तो भी मैटर करेगा। एंजाइटी लेवल ऑलवेज मैटर्स कि क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा हाउ टू चूज विच ब्रांच इज फॉर यू, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, मॉनेटरी ओरिएंटेशन एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन से आता है। किसी के कहने से कि तुम रेडियो ले लो बढ़िया चल रही है, जी नहीं। आप अपना ओरिएंटेशन देखिए कि 10 साल बाद आपका क्या ओरिएंटेशन है, 10 साल बाद आप क्या पे आउट ले रहे हैं, 10 साल बाद क्या अर्निंग्स हैं, क्योंकि यहां से आपको लाइफ स्टार्ट करनी है, ठीक है। और कोई ब्रांच छोटी नहीं है, कोई ब्रांच बड़ी नहीं है। हम और आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या देते हैं, अपर क्लिनिकल, लोअर क्लिनिकल, लेकिन एवरी ब्रांच हैव देयर ओन रेस्पेक्ट, एवरी ब्रांच हैव देयर ओन प्रोस्पेक्ट, इवन इन चूजिंग ए मेडिकल कॉलेज और not or a branch for a career. And first of all, it also depend on a city, कि आप टाउन से हैं, सिटी से हैं, विलेज से हैं, या टायर 1 दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, वहां से हैं, और आपका ओरिएंटेशन क्या है। इसके साथ ओरिएंटेशन क्या है वो तो देखना ही है, इसके साथ बहुत सारी चीजें देखनी। जैसे आजकल जब आते हैं कैंडिडेट, बात होती है या कॉल्स में मैं बात होती है तो एवरीबॉडी टेलिंग कि एंड ब्रांच लेनी है। मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो ना तो रेडियो एंड ब्रांच है, ना तो डर्मा एंड ब्रांच है, और ना ही पीडिया एंड ब्रांच है, और ना ही ईएनटी एंड ब्रांच है। एंड ब्रांच कोई नहीं है। धीरे धीरे रेडियो में भी डीएम आ गया, फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, वही करके अपने आप को एनचांस कराओगे तो जाके आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, राइट और रॉन्ग। दूसरा डर्मा में भी फेलोशिप्स हैं, वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा ईएनटी में हेड और नेक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी है एमसीएच के लिए। पीडिया में तो बहुत सारी डीएम्स अवेलेबल हैं। तो वो डिपेंड ये करता है कि हम अपने ग्राफ को किस लेवल पे जाएं, और ये डिपेंड ये करता है कि हम किस शहर में हैं, वहां क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। आप एक और समझिए, आज से 20-25 साल पहले जब एमबीबीएस था तो एमबीबीएस चला, फिर नेसेसिटी हो गई सुपर स्पेशलिटी की, एमएसएमडी वो लिया, फिर नेसेसिटी हो गई जी नहीं उससे ऊपर डीएम आने लगे, अब आ गई डीएम के साथ फेलोशिप्स आने लगी। तो ये डिपेंड करेगा, इससे आपका मॉनिटरी भी अप होगा और मेंटली सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, और साथ में फेम जरूर बनेगी। और कोई भी ब्रांच चूज करने से पहले आपको इस बात का ओरिएंटेशन आपके पास होना चाहिए कि उस ब्रांच की एग्जैक्ट जर्नी कितनी है। Every branch have their own journey of years to complete. जर्नी है, सबकी है। कोई कहते नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कोई कहते आपको क्या एक्सपीरियंस है। We have plenty of experience. We are running a group of hospitals. We know क्या है क्या नहीं है, we know everything, है ना। तो
मैं वो बता रहा हूं जो हम प्रैक्टिकल ग्राउंडर देखते हैं और फील करते हैं, उसके हिसाब से ब्रांच चूज कीजिए। अभी काउंसलिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम है, होमवर्क कीजिए, ब्रांच एनालाइज कीजिए, बजट देखिए, क्या लेना है क्या नहीं लेना, कैसे करना है। उसके बाद कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा और बताऊंगा क्या करना है, क्या नहीं करना। और पेड गाइडेंस का स्लॉट, हम टोटल 3 स्लॉट्स हैं हमारे, सेट्स ऑफ 3 स्लॉट्स। पहला स्लॉट हम बहुत जल्दी बुक करेंगे, तो उन कैंडिडेट को ज्यादा टाइम मिलता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द काउंसलिंग बिकॉज इट्स अर्ली। एंड नेक्स्ट थर्सडे से हम जूम ग्रुप कॉल्स भी शुरू कर देंगे एंड इट्स कंप्लीटली बेनिफिशियल। किसी सीनियर को ये लगता हो नॉन बेनिफिशियल थे और उसने कोई कमेंट कर रखा हो, तो वो उनकी सोच है, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। और जब पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी साथ होती है, रोनी भी चाहिए, तो ये मालूम भी चलता है कि आप कहाँ हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कंफ्यूजन, गिवन में कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 9675200801, 9211313304, 9211313306। व्हाट्सएप का रिवर्ट बैक मैं खुद देता हूं, लगभग कल तो सारे रिवर्ट कर दिए थे मैंने, आज भी मैं रिवर्ट बैक सारे कोशिश करूंगा कर दूं। वी आर ओपन एट संडे आल्सो एट अवर ऑफिस एट नोएडा। मिलना है, पेड गाइडेंस लेनी है तो अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। मंडे वी आर नॉट अवेलेबल, वी ओनली अवेलेबल ऑन कॉल ऑन मंडे। मैं अपनी बता रहा हूं, ऑफिस में तो लोग ही हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।